आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर की, एक बड़ी योजना के बारे में जो मध्य प्रदेश में लागू हुई है, चल रही है, भावांतर स्कीम योजना। और ये किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए ये योजना एमपी में शुरू हुई है। मतलब भावांतर योजना है क्या, ये आप पहले समझिए। भावांतर योजना का मतलब ये हुआ कि जो बाजार भाव है और जो एमएसपी के बीच का फ़र्क है उसका प्राइस सरकार पे करती है किसानों को डायरेक्ट। सपोज़ कीजिए जैसे 5300 से ऊपर है सोयाबीन की एमएसपी और अगर मार्केट का प्राइस 40-4200 रुपये है, तो अगर किसान 4200 के भाव पर सोयाबीन बेचता है तो और जो एमएसपी के बीच का डिफरेंस है मान लीजिए करीब 1300 रुपये, तो ये 1300 रुपये सरकार डायरेक्ट किसानों के खाते में भुगतान करेगी। ये योजना एक बार पहले भी एमपी में लागू हुई थी, इस बार भी लागू की गई है। इस योजना का कितना फ़ायदा किसानों को मिला है, ग्राउंड पर किस तरह का रिस्पांस है, इस पर डिटेल बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत वरवड़े जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको बहुत बहुत बधाई इस योजना को शुरू करने के लिए। अब मेरा पहला सवाल ये होगा कि जब से ये योजना शुरू हुई है एमपी में इस बार, अब तक की ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या रिस्पांस रहा है, कितने किसानों को अब तक इसका फायदा पहुंच चुका है? नमस्कार मृत्युंजय। मध्य प्रदेश में हमने भावांतर योजना, ये हमारे लिए नई नहीं है, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा। पहली मर्तबा भी पूरे हिंदुस्तान में 2017 में यदि किसी राज्य ने भावांतर योजना को इम्प्लीमेंट किया था तो वो मध्य प्रदेश राज्य ही था। और दूसरी मर्तबा भी भावांतर, जिसको मैं 2.0 कहता हूँ, जो सोयाबीन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस बार किया है भारत सरकार के पीडीपीएस स्कीम के तहत, वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। जैसा कि आपने अभी सभी को बताया ही, भावांतर का मतलब यही है कि किसान भाइयों को जो उनके कृषि उत्पाद की एमएसपी की कीमत मिलना चाहिए, उनके एफएक्यू माल की, वो उनको मिलती रहेगी। उसकी गारंटी जो है वो सरकार की रहती है। और सोयाबीन का रेट जैसे 5328 है, और जो भी हमारे मंडी में जो मॉडल रेट निकलता है, उस मॉडल रेट के बीच में यदि कोई अंतर आता है तो वो अंतर की राशि डायरेक्टली किसानों के खाते में चली जाएगी। तो इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक स्टेट है। और इस बार भावांतर योजना में हमने लगभग 9.36 लाख किसानों के द्वारा हमारी योजना के अंतर्गत में इसमें पंजीयन कराया गया। इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ ध्यान रखने की कि हमने सारा का सारा स्कीम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट किया है भावांतर 2.0 में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ई उपार्जन पोर्टल है, और ई उपार्जन पोर्टल के साथ में हमने भारत सरकार के एग्रीस्टेक का जो हमारे फार्मर आईडी हैं, हमारे फार्म आईडी हैं, और जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, जिसमें ना सिर्फ प्रत्येक किसान का नाम रहता है, उसका रकबा रहता है, उसका उसने कौन सी फसल लगाई उसकी जानकारी रहती है, उसको इंटीग्रेट करते हुए किया। ओके। तो ऐसा 9.6 लाख किसानों का हमने रजिस्ट्रेशन है। और आज दिनांक तक 24 अक्टूबर से हमने प्रारंभ किया था, आज दिनांक तक हमने अभी तक 9.25 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन भावांतर योजना में इस बार हमारे पास में आ चुका है। ये नटशेल में ये मैंने आपको बताया। ओके। वैसे तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, बट बेसिकली मैं यही कहूंगा टू सम अप दैट नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और किसान को उसका कृषि उत्पाद का एमएसपी दिलाना का ये एक श्रेष्ठ तरीका है। ओके। माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्रेमवर्क में इसको जो है वो आगे बढ़ाया गया पीडीपीएस के नाम से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसमें पॉलिटिकल विल, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट करते हुए इस चीज को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। राइट। इसमें किसान को उसका एमएसपी प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। अब ये बात जो आपने कही कि करीब करीब 9.5 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, टोटल कितने फार्मर हैं सर एमपी में? टोटल एमपी में हमारे पास में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास फार्मर्स हैं। तो बाकी फार्मर क्यों छूट गए रजिस्ट्रेशन से, या वो कराना नहीं चाह रहे हैं, या फिर वहाँ क्या दिक्कत आई है? जी देखिए, नहीं छूटे नहीं हैं, इसकी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई किसी योजना को आप पहली मर्तबा लेके आते हैं तो उस समय पे किसान के या जो भी व्यक्ति होता है उसके दिमाग में कोई संशय हो सकता है। उसको दूर करने के अथक प्रयास भी किए गए। उसका नतीजा ये है कि पिछले बार हमने 2,30,000 किसानों को ही
पीडीएस के माध्यम से लाभ दिया था। बट यदि आप उसको कंपेयर करेंगे, ओके। इसको छूटने के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। यदि आप कंपेयर करेंगे तो 2,30,000 के स्थान पे हम्म। 9.5 लाख किसानों ने इसका पंजीयन कराया है। हम्म। और ये बात भी है कि सोयाबीन अकेली फसल नहीं है हम्म। जो यहाँ पर खरीफ में लगाई गई थी। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो ठीक है। समस्त समस्त जगह पर भी सोयाबीन हुआ है, ऐसी बात भी नहीं थी। राइट। अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल पे। मैं चाहता हूँ कि आप हम चूँकि जिस चैनल पे सर आप बात कर रहे हैं ये देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है। बहुत बड़ी मात्रा में किसान हमारे ऑडियंस हैं, देखते हैं, और पॉलिसी मेकर भी देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस योजना के बारे में हमें बताएं कि ये योजना, ये स्कीम ग्राउंड पे कैसे काम करती है, और ये इसकी यूएसपी क्या है। मतलब भावांतर की बात जब ये लागू नहीं हुई थी एमपी में, तब भी हमारे चैनल पे बहुत सारे एग्री एक्सपर्ट आते थे और इसके ऊपर हमने बहुत सारे डिबेट भी किए हैं। तो आप जरा बताइए कि ग्राउंड पे ये कैसे इंप्लीमेंट होता है ये योजना, और इस योजना की यूएसपी क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें हमने तकनीक का उपयोग किया है। तकनीक के उपयोग से अभिप्राय सिर्फ ये है कि सरकार के द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके किसान स्वयं ऑनलाइन वेब के माध्यम से भी अपना पंजीयन करा सकता है, अथवा जो हमारे कॉमन सिटीजन सर्विस सेंटर्स हैं और जो आपके लोक सेवा केंद्र हैं वहां उसके माध्यम से भी लिंक को क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जेन्युइन किसान के लिए यह योजना है, सो देयरफॉर भारत सरकार की जो एग्रीस्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर की जो उन्होंने योजना लेके आई थी, जिसके तहत में मध्य प्रदेश में अव्वल काम हुआ है, उसके माध्यम से जैसे ही किसान अपना आधार कार्ड उसमें देता है, लॉगिन करता है, तो उसका पूरा डेटा पुल कर लिया जाता है। मान लीजिए यदि उसके पास में फार्मर आईडी नहीं है, तो मध्य प्रदेश शासन की जो ई उपार्जन पोर्टल के तहत में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी आपका रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर पुल कर लेता है, और पुल करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में किसान को भावांतर के जो योजना की जो हमारी समयावधि है 24 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक, उसमें वो कभी भी अपना टोकन लेके, जो कि रजिस्ट्रेशन टोकन होता है, उसको लेके मंडी पहुंच सकता है। और मंडी में भी इलेक्ट्रॉनिकली जब वो आता है तो उसकी एंट्री होती है, और वहां पर ओपन ऑक्शन, जैसा कि होता है मंडी में, ओपन ऑक्शन के माध्यम से उसके लॉट का ऑक्शन होता है। और लॉट के ऑक्शन होने पे उसका जो भी वैल्यू निकलता है उसके उस पर्टिकुलर लॉट के सोयाबीन का, उस वैल्यू पे जो कंपोनेंट है जो व्यापारी के द्वारा उसको दिया जाना रहता है, उसका पेमेंट उसको 24 घंटे में ऑनलाइन मिलता है। और जो भावांतर का पेमेंट जो कि मॉडल रेट पे निकलता है, उसका पेमेंट सरकार के नियमों के अनुसार 14 डेज के खाते में ट्रांसफर करते हैं। गौरतलब करने वाली बात यहाँ पर यह है हाँ। कि किसान को पेमेंट 100% ऑनलाइन मिलता है। अच्छा, सो इसमें बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व है। राइट। अच्छा, ये जो और आपने अभी बताया तक के था बड़ा हम लोगों इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी आपने बताया कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है, एक चीज़ में थोड़ा और एक छोटा सवाल जोड़ना चाहूँगा कि एफएक्यू और नॉन एफएक्यू को कैसे आप सेग्रीगेट करते हैं। इसमें कोई चैलेंजेस आता है क्या जब स्टॉक को आप चूज करते हैं या पिक करते हैं। देखिए, स्कीम में एफएक्यू को लेने की बात है, और जो हमारा मॉडल रेट है वो मोटे तौर पे मार्केट फोर्सेस ही एक प्रकार से जो है वो इसको इंडिकेट करता है। और इसके अलावा भी हमारे पास में स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिससे हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली कैन बी द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द एफएक्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो मेरा ये कहना है कि जो मॉडल रेट है वो पिछले 14 दिन के समस्त मंडियों में आया हुआ जो आपका माल है उसका वेटेड एवरेज के हिसाब से है। सो ये अपने आप में ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से शायद जो पहली बार ये स्कीम आई थी उस वक्त शायद मेरे ख्याल से मॉडल रेट नहीं था, राइट सर? उस वक्त था क्या मॉडल रेट? नहीं, उस समय पे मॉडल रेट का कॉन्सेप्ट था जरूर, लेकिन इतना साइंटिफिकली कंप्यूटर पे हम लोग उसको भावांतर 1 में हम उसको कंप्यूटर पे नहीं ले पाए थे। उस समय पे हमारी मंडियों में भी सॉफ्टवेयर की उपलब्धता उतनी नहीं थी जितनी आज के डेट में है। अच्छा। एंड गिवन द फैक्ट दैट जी, ये आपने बढ़िया बताया सर, लेकिन मैं इसमें मॉडल रेट, चूंकि आपने ये, मुझे लगता है कि बड़ा एक अच्छा प्रैक्टिस है ये मॉडल रेट का, ताकि कारोबारी भी बहुत डिस्ट्रेस सेल ना करवा या डिस्ट्रेस बाइंग ना करे फार्मर से। लेकिन इसमें कुछ रिपोर्ट आ रही है कि कुछ किसानों ने 3500 के भाव के आसपास अपना सोयाबीन बेच दिया। अब उनको ये कहा जा रहा है कि आप भावांतर स्कीम का फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि जो मॉडल रेट है उस पर आपने नहीं बेचा है। अगर मान लीजिए किसी किसान ने इस रेट के आने से पहले कम भाव पर बेच दिया है, उनके लिए क्या मैसेज, क्या उनको नहीं मिलेगा भावांतर स्कीम का फ़ायदा, या उनके लिए आप लोग अलग से कुछ सोच रहे हैं?
दो पूछे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि क्या किसी व्यक्ति ने यदि हमारे पंजीयन के किए बिना अपना यदि कृषि उत्पाद का सेल कर दिया है तो क्या उसकी पात्रता बनती है? तो उसका उत्तर नहीं में है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बिना कंप्यूटर के और बिना सॉफ्टवेयर के और बिना हमारे सिस्टम को ऑनबोर्ड किए इस योजना का लाभ हम किसानों को देने का प्रावधान नहीं रखे थे। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। रही बात दूसरे प्रश्न का उत्तर कि किसान को उसको एमएसपी का फायदा मिलना चाहिए, इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध रहती है। और मैं उल्लेखनीय बात यहाँ पर चाहूंगा आपको कि देखिए, भावांतर योजना में एमएसपी देने का प्रावधान है, और यदि खुदा ना खास्ता किसी किसान के मान लीजिए उसका कोई प्राकृतिक आपदा से उसका प्रोड्यूस या उसका जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है, तो उसके लिए फसल बीमा योजना भी लागू है प्रदेश में। और इनफैक्ट अभी ही हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा फसल बीमा योजना की जो किस्त थी उसको ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो लोकल जो हमारा जो स्टेट का जो एक्ट है, जिसको हम भू राजस्व संहिता कहते हैं, उसकी धारा 6(4) के अंतर्गत में यदि कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें भी 25% से अधिक नुकसान पे किसान को उसके नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है। सो किसी भी किसान को हाँ, सरकार कटिबद्ध है कि हम उसको ठीक उसके बात है एमएसपी तक क्योंकि के रेट हैं। यदि भावांतर पे नहीं मिलेगा हाँ, तो उसका कंपनसेशन फसल बीमा और आरबीसी 6(4) के तहत में हो जाएगा। राइट। ये क्योंकि पूरी योजना ही फार्मर के लिए है, तो ये आपने अच्छा बताया। लेकिन सर मैं इसमें एक छोटा सवाल और जोड़ना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई किसान रजिस्टर्ड है और उसने पंजीयन कराया है, उसके बावजूद अगर मान लीजिए वो कम भाव पर कहीं पर उसके इलाके में भाव नहीं मिल रहा हो और कम भाव पर बेचा हो, तो उनको मिलेगा फायदा इस योजना का, अगर वो रजिस्टर्ड है लेकिन मॉडल प्राइस से कम पे बेचा है? जी, मैंने बताया ना आपको कि यदि हम्म, कोई किसान रजिस्टर्ड है हम्म, और उसने अपना माल मंडी में जाके सेल किया है, तो जो मॉडल रेट है और मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का जो डिफरेंस है, उसकी भरपाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और उससे नीचे जो रेट जा रहा है, उसमें हमने स्टैटिस्टिकल टूल निकाल के 1 सिग्मा डेविएशन निकाला है। उस 1 सिग्मा डेविएशन के अंतर्गत में आने वाले समस्त जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उसका जो है वो जो क्या कहते हैं पेमेंट है, वो राज शासन के खजाने से वहन किया जाता है। तो परफेक्ट कुल सर। जमा बात ये है कि किसान को उसके एफएक्यू उत्पाद के हम्म, जो उचित मूल्य है, वो दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि जब पहली बार ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो उस वक्त बहुत सारी शिकायतें आई थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार आपने कैसे इंश्योर किया है कि कोई ट्रेडर कार्टेल ना बना पाए, डिस्ट्रेस बाइंग ना कर पाए, या जैसे बहुत सारी रिपोर्ट अभी भी हमने देखा कि पुराना माल आ जा रहा है कई बार बेचने के लिए, या एक ही माल को घुमा फिरा कर 2-3 बार लाया जा रहा है। इसको रोकने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म तैयार किया है? देखिए, शुरुआत में ही इसको जब योजना को जब प्रारंभ किया गया था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हुँ, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने इसमें अपने स्तर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, अपने स्तर से ही कलेक्टर्स को पाबंद किया, अपने तरफ से ही उन्होंने जो है वो पूरा एमपी और एमएलए साहिबान को अपने-अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला। हुँ, 200 से अधिक ट्रैक्टर रैलियाँ हर ब्लॉक में निकली हैं। हुँ, हुँ। कहने का मतलब ये कि इसका अवेयरनेस ड्राइव था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। पहला ओके, पॉइंट तो ये था। ओके। दूसरा ये रहा कि इसमें सारे स्टेक होल्डर, सिर्फ किसान नहीं, सारे स्टेक होल्डर, हुँ, जिसमें जो सोयाबीन के एंड यूजर्स हैं, हुँ। सोपा हैं, डॉक्टर पाठक साहब के साथ में आपकी लगातार बात होती है, जी, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इसके अलावा और भी जो प्रोसेसर्स हैं, जो प्रोसेस करते हैं सोयाबीन को, उनके साथ में। जो ट्रेडर्स हैं, जो हर हुँ, मंडी में 15 से 20, बड़ी मंडी में लगभग 15 से 20, 25 हमारे ट्रेडर्स होते हैं, उनके हुँ। साथ में। और छोटी मंडियों के जो ट्रेडर्स हैं, उनके साथ में भी, ओके, सभी के साथ में बैठ के हम हुँ, लोगों ने जो है वो राइट। पहले तो कई मर्तबा, एक नहीं कई मर्तबा जो है वो राउंड्स ऑफ टॉक्स किए, और हुँ, सभी लोगों की प्रॉब्लम को, सभी लोगों की प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को हम लोगों ने इंटरकॉपरेट करने का प्रयास किया। ठीक है। बट एक बात सारे सारे इंटरेक्शंस में हमने क्लियर रखी जी, कि भाई किसी प्रकार की यदि कोई हमको शिकायत मिलती है और यदि वो सिद्ध पाई जाती है, हाँ, हाँ, उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमने मध्य प्रदेश में भी पिछले 1 महीने में हाँ, मेरे ख्याल से लगभग 25 से अधिक 25 से अधिक माफ कीजिएगा, 25 से अधिक जो हमारे
ऐसे ऐसे संदिग्ध जो ट्रांजैक्शंस थे, ओके। उनमें उनमें जो कंसर्न जो व्यापारी थे, हाँ। उनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की है। तो ये बट यहीं पर बात खत्म नहीं होती। मैं जी। मृत्युंजय 2 मिनट देंगे, जी। इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जी। सबको बताना चाहूंगा हम्म। कि एक कॉल सेंटर स्थापित किया 24/7 और साथ-साथ में कंट्रोल रूम स्थापित किया। ओके। एक बहुत स्टैंडर्ड एसओपी क्रिएट किया गया सारे अधिकारियों के लिए, फ्रॉम कमिश्नर्स टू कलेक्टर्स टू एसडीएम्स टू राइट। तहसीलदार्स। राइट। एंड लगभग 15,000 के आसपास हम लोगों ने कॉल सेंटर्स में जो सुझाव थे या जो कंप्लेंट्स थी, उनको हम सक्सेसफुली सॉल्व भी किए हैं। बिल्कुल। सो वी आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीडबैक एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इफ किसी को होती है तो ये उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल हम ठीक बात। संजीदगी से काम करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है, जो बात आपने बताई बहुत ज़रूरी है। किसी भी योजना की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल में 2 सवाल ऐड कर रहा हूँ। एक तो ये कि इस योजना से फाइनेंशियल बर्डन कितना आ रहा है स्टेट के ऊपर, और दूसरा ये कि क्या इस योजना से पर्सनली आप बहुत संतुष्ट हैं? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खुद कृषि मंत्री, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी योजना है और बाकी स्टेट को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने बोला ना आपको शुरुआत में कि यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड ये मध्य प्रदेश का अनुसरण बाकी राज्य करेंगे, ऐसा मुझे लगता है आने वाले समय में रहेगा। बट आपका जो प्रश्न था कि साहब मैं कितना संतुष्ट हूँ इस योजना को लेके, तो देखिए साहब, सरकारी मुलाजिम होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि जो भी टास्क गवर्नमेंट ने हमें दिया, हमने उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इट स्टार्ट विद पॉलिटिकल विल। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल मध्य प्रदेश में हमें प्राप्त हुई, जिस कारण से इस काम को करने में हमें सहजता हुई। और ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है, लेकिन तकनीक को इंटरकॉपरेट करने से इसको बहुत इजीली हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने में सफलता पाई है। मुझे लगता है ये इसका की टेक अवे है। रही बात फाइनेंशियल बर्डन की, तो मैं ये कहूंगा कि देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन। इसको रुपयों में और आंकड़ों में बताना ठीक नहीं रहेगा। सरकार प्रतिबद्ध है किसानों को उनके कृषि उपज का एमएसपी का जो है वो एफएक्यू के कृषि उपज को एमएसपी का लाभ देने के लिए। तो इसमें मैं एनालिसिस कर सकता हूं कि हमारा कितना सेविंग है एडमिनिस्ट्रेटिवली, हमारे गरीब एक्स की सेविंग है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन की सेविंग है, हमारे इंश्योरेंस की सेविंग है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की सेविंग है। सो मैं लगभग 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल की सेविंग यदि देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इसके इम्प्लीमेंटेशन करने से होती है। बट मैंने फिर से बोला आपको कि वो सेविंग्स अपनी जगह है, किसान को उसके एफएक्यू कृषि उत्पाद का एमएसपी मिले, यह ओके। कटिबद्धता सरकार की थी, जिसको राइट। पूरा करने में योजना सफल हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही डिटेल में जो भावांतर स्कीम है उसको समझाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने बताया है, समझाया है, ये बाकी स्टेट के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख होगी कि किस तरह से एमपी में इसको ग्राउंड पे सक्सेस किया जा रहा है, इसके लिए किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है। ये पूरा आपने डिटेल में बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे फिर बात करेंगे और इस योजना की बारीकियों पर और भी आगे आपसे चर्चा होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद।